फलस्तीन के मुसलमानों पर क़यामत से पहले क़यामत बपा कर दी गई है। इजराइल ने दहशत, बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर दी है। वहां लोगों के घर गिरा दिए गए हैं, वहां बच्चों के लाशें तड़प रहे हैं, वहां मैयतें बेगोरो कफन पड़ी हैं, वहां उनकी 8 दिन से ज्यादा हो गए, पानी बंद है, खुराक बंद है, बिजली बंद है, मेडिसिन बंद है, और अब तो मैयतों के रखने के लिए सर्द खाने भी खत्म हो गए हैं। अब वो लोग अपनी मैयतें अब आइसक्रीम के ट्रकों पर रखने के लिए मजबूर हो गए। हजारों लाशें सड़कों पर तड़प रहे हैं और कितने लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कहां हैं वो इंसानी हुकूक की तंजीमें जो छोटी छोटी बात पर वो रोड पे आ जाया करते थे, वो एहतजाज किया करते थे? आज वो सब लोग क्यों गूंगे हो गए हैं, क्यों बहरे हो गए हैं? याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जसद वाहिद की तरह है। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा हिस्सा भी उस तकलीफ को महसूस करता है। तो आज मुसलमानों, फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की उस तकलीफ को, उस क़यामत खेज घड़ी को महसूस कीजिए और उनके लिए आवाज उठाइए। आलमी बरादरी को मतवज्जे कीजिए कि मुस्लिम हुक्मरानों को इकट्ठे होकर आज जिहाद का ऐलान करना चाहिए, किबला अव्वल के लिए निकलना चाहिए और हमें बहसीयत कौम आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। तमाम जितनी जमातें, तंजीमें हैं, मिलकर एक बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। यह बात याद रखें, यह आजमाइश, यह इम्तिहान, यह सिर्फ गजा के मुसलमानों का नहीं है, यह हमारी भी आजमाइश है, यह हमारे लिए इम्तिहान है। जो वहां लोग तड़प तड़प कर वहां गोला बारूद का लुकमा बन गए, वो शहीद हो गए, वो तो जन्नत में चले गए। आजमाइश तो हमारे लिए है, इम्तिहान तो हमारा है। आगे बढ़िए, उन तड़पते हुए बच्चों के लाशों का एहसास कीजिए, उनकी आवाज बनिए, उनके लिए दुआ कीजिए। जुमा के खुतबात में आवाज उठाइए, तहरीर में आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए। मुसलमानों, इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं तमाम पाकिस्तानी सियासतदानों से भी गुजारिश करता हूं कि तमाम तर सरगर्मियां छोड़कर इस वक्त उम्मत के लिए सोचें, गजा के मुसलमानों के लिए सोचें, मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं और एक बहुत बड़ी जानदार आवाज उठाइए। अब सिर्फ मजम्मती बयान नहीं चलेंगे, अब बाकायदा इजराइल का तागूती कुव्वतों की मरम्मत करना होगी। अल्लाह जल्ल शानु हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए और इस आजमाइश की घड़ी में गजा के मुसलमानों की आवाज बनने की तौफीक अता फरमाए।